हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो लास्ट सेशन में हमने रीजनिंग के पढ़ रहे थे लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। लॉजिकल ऑफ वर्ड। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो आपको कुछ वर्ड्स दे दिए होंगे और आपको उनको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। दूसरे तरह के जो टाइप 2 जो था लॉजिकल अरेंजमेंट का, उसमें आपको डिक्शनरी ऑर्डर में या फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना रहता था, वर्ड्स को अरेंज करना रहता था। तो हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, ठीक है, और ट्रिक्स भी समझी थी कि भाई कैसे एक आंसर जो सक्सेसफुल आंसर है, सही आंसर है, वो हम लोग निकालें, ठीक है, किस ट्रिक के थ्रू। आज इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं ढेर सारे एग्जाम्पल। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन कम से कम इस सेगमेंट से हमसे ना छूटे। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक क्वेश्चन पूछा जाना है, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इन डेप्थ करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें डिस्ट्रिक्ट, सेकंड आपका विलेज, ठीक है, तीसरा आपका स्टेट, और चौथा ब्लॉक, ठीक है। इसके ऑप्शन दे के रखे हैं भाई, ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने 2143, 2143। ऑप्शन बी है आपका 2341, 2341। ऑप्शन सी जो दे के रखा है 2413, और जो लास्ट ऑप्शन आपके दे के रखा है वो दे के रखा है 3214। तो अरेंज करना है इनको उस चीज़ में। तो और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CPO 2018 में। CPO यानी कि जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज होती हैं हमारी, दिल्ली पुलिस जिसके अंदर आती है, तो उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ग्रेड बी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट जिला, जिला, विलेज गांव, स्टेट राज्य यानी कि प्रदेश, ब्लॉक मतलब होता है खंड, प्रखंड जिसे बोलते हैं, है ना। तो आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो कि अब आपके सामने कन्फ्यूजन होगा, सर कोई क्वेश्चन अगर आए लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, लॉजिकल अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है या फिर मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करना है। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि कुछ मीनिंगफुल वर्ड दिए होंगे, समझ लो मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करा रहा है। दूसरी सबसे आसान ट्रिक है कि भाई सारी जो स्पेलिंग्स होंगी, सारे जो वर्ड शुरू हो रहे होंगे अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे होंगे, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो अलग अलग लेटर से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मीनिंगफुल ऑर्डर में कराया जा रहा है। कि अगर इनको अरेंज कराया जा रहा होता अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में, तो बड़ा आसान था। बी पहले आता है, ब्लॉक आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका डी, उसके बाद डी आता है तो डिस्ट्रिक्ट दूसरे नंबर पे आ जाता, फिर आपका स्टेट आ जाता क्योंकि एस पहले आता है, विलेज सबसे लास्ट में आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें करना है। तो देखो, जिला, गांव, राज्य, खंड, यानी कि जिला थोड़ा बड़ा एरिया होता है, गांव छोटा एरिया होता है, राज्य बहुत बड़ा एरिया होता है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है, ठीक है। तो एक तरह से एरिया वाइज सेक्टराइजेशन किया गया है।
एरिया के आधार पे। तो देखो अब इसमें दो तरह के सिनेरियो बनेंगे। पहला सिनेरियो बनेगा सीन 1, बड़े से छोटा और ये छोटे से बड़ा। तो हम पहले छोटे से बड़ा चलते हैं। सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा है? विलेज है। उससे छोटा कौन सा है? उससे बड़ा कौन सा है? खंड है, ब्लॉक। उससे बड़ा कौन सा है? खंड से बड़ा जिला या राज्य। तो कौन सा बड़ा होता है? जिला बड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है। और फिर क्या बचा? राज्य। डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा राज्य होता है, स्टेट। अब देखो विलेज कौन से नंबर पे आ रहा है? 2। ब्लॉक कौन से नंबर पे आ रहा है? 4। डिस्ट्रिक्ट कौन से नंबर पे आ रहा है? 1। और स्टेट कौन से पे आ रहा है? 3। तो 2, 4, 1, 3 आपका आंसर होना चाहिए। खोजो इसमें। 2, 1 नहीं, 2, 3 नहीं, 2, 4 ये ठीक है, 2, 4, 1, 3। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चे लोग? अगर आपका आंसर मैच नहीं करता, आपने छोटे से बड़े की तरफ चले हो, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप सीन 2 की तरफ चलोगे। एक ना एक तो मैच करेगा ही करेगा सीन 2 की तरफ, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा स्टेट, स्टेट से छोटा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से छोटा कौन सा होगा? ब्लॉक, और ब्लॉक से छोटा आपका विलेज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन से नंबर पे आ रहा है भाई? स्टेट कौन से नंबर पे आ रहा है? 3। डिस्ट्रिक्ट कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले पे। ब्लॉक कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे पे। और विलेज कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे पे। यानी कि 3142 आपका आंसर होता। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो जब बड़े से छोटे की बात करी जाए, छोटा है एरिया वाइज है या काउंट वाइज, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए 2 वे अप्रोच अपनानी चाहिए। छोटे से बड़ा, आंसर मैच करा तो ठीक, स्टॉप। अगर आंसर मैच नहीं करा फिर बड़े से छोटे में चलेंगे आप। ठीक है, हाँ, तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चलो इसको भी रैप अप कर देते हैं, हो गया इंट्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टायर्ड, दूसरा नाइट, ठीक है, तीसरा डे, 4 स्लीप, 5 वर्क, वर्क। ठीक है, और हमारा जो हमारे जो ऑप्शन होंगे वो कुछ इस तरह हैं। ऑप्शन ए 135, 24। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो है 35142, 35142। और सी जो ऑप्शन है हमारा 35124, 35124। डी, डी ऑप्शन जो है हमारा वो है 35214, 35214। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है यू एसएससी सीपीओ 2010, सीपीओ में पूछा गया है ये भी। एसएससी सीपीओ 2010 एक क्वेश्चन पूछा जाता है बस। ठीक है, अब देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी ऑर्डर में करा रहा है? नहीं, सारे वर्ड अलग अलग हैं। ये टी से शुरू हो रहा है, ये एन से शुरू हो रहा है, ये डी से शुरू हो रहा है, ये एस से शुरू हो रहा है, ये डब्ल्यू से, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर में कराना चाह रहा होगा तो सारे जो वर्ड हैं वो एक ही लेटर से शुरू हो रहे होंगे। ये ट्रिक है, आप रट लीजिए इसको। ठीक है, इसका मतलब मीनिंगफुल में करा रहा है। अब देखो टाइड मतलब थकान,
नाइट मतलब रात, डे मतलब दिन, ठीक है। स्लीप मतलब नींद, ठीक है। सोना, सोना लिखिए, ऐसे नहीं सोने में सोना, है ना। वर्क मतलब काम। चलो अब आप जैसे ही मीनिंगफुल वर्ड की बात आए, आपके अंदर का एक जो राइटर है स्टोरी वाला, वो जागृत हो जाना चाहिए। तो देखो, थकान, रात, दिन, सोना, काम, यानी कि कोई आदमी काम करेगा, ठीक है, तो थकान होगी, थकान होगी तो सोगा। लेकिन दिन रात का क्या, दिन में काम करेगा, रात में सोएगा। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, एक स्टोरी टेलर का मैं बता रहा हूँ कि राम, कहानी कुछ ऐसी बनती, माना राम ने दिन भर काम किया, दिन भर काम किया, काम किया, और थकान होने के कारण रात को सो गया। ऐसी स्टोरी बन रही है। तो अब देखो इसमें कौन कौन से वर्ड पहले आ रहे हैं, भाई हमारा मीनिंगफुल ऑर्डर होगा। राम ने, नहीं, राम नहीं है, नहीं है। दिन भर, दिन आया, यानी कि दिन पहले आएगा, ठीक है। नहीं, दिन भर काम किया, काम, काम आया, ठीक है। और थकान होने पर थकान आएगा, ठीक है। और थकान होने के कारण रात, रात आ गई, ठीक है। सो गया, सोना यानी कि सोना, यानी कि देखो, डे दिन में काम किया, वर्क, थकान हुई, टायर्ड, और नाइट, रात, नाइट, और स्लीप, ठीक है। अब देखो, दिन में काम किया, दिन का तीसरा, वर्क, वर्क पांचवा, थकान हुई पहला, नाइट यानी कि रात में दो, और स्लीप मतलब चौथा। आंसर देखो आप अपना, क्या कोई ऐसा आंसर है 35124? नहीं, 351, 35142 नहीं, 35124, सी इज द आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी द सी। तो आपने देखा क्या किया, मैंने एक स्टोरी बनाई एक लाइन की, 5 वर्ड पकड़े और इन पांचों वर्डों को इस स्टोरी में फिट करने की कोशिश की। कि राम दिन ने दिन भर काम किया और थकान होने के कारण रात को सो गया, ठीक है। या मैं कह सकता था राम दिन में ऑफिस गया और काम किया, या श्याम एक किसान है और वो दिन में खेत पर जाता है, खेत में काम करता है और थकान होने के कारण रात को जल्दी सो जाता है। कुछ भी, आप कोई भी कहानी बनाओगे तो जो ऑर्डर है ना वर्ड्स का, वो सेम ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी, चाहे एक फार्मर की कहानी हो, या फिर एक बैंक एम्प्लॉय की कहानी हो, या फिर किसी फौजी की कहानी हो, ठीक है, वो कम से कम लमसम एक ही होती है, ठीक है। तो आप स्टोरी में पिरोने की कोशिश करो, है ना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो हमारा पहला पॉवर्टी, दूसरा पॉवर्टी का पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, तीसरा
डेथ, चौथा डेथ के बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट, और डिसीज। आपके जो आंसर हैं वो ऑप्शन है वो इस तरह होंगे 34251, 34251। ऑप्शन बी जो है आपका वो है 24153, 24153 सी। ठीक है, 23451, 23451। ठीक है जी। और जो डी ऑप्शन है वो हमारा है 12345, 12345। तो सबसे पहला चैलेंज, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये कहाँ पूछा गया है? यूकेपीएससी 2017 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में। स्टेट पीसीएस में बताया 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उत्तराखंड पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पोवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब आबादी, डेथ मतलब मौत, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है। और डिसीज मतलब बीमारी, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या कहानी बन रही है। गरीबी है, आबादी है, मौत है, बेरोजगारी है, बीमारी है। तो आबादी, बेरोजगारी, इसको पकड़ेंगे। तो आबादी बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत होगी, लेकिन जॉब्स नहीं हुई तो क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। चलो ये स्टोरी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, है ना। गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, गरीबी होगी तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां पैदा होंगी, इलाज नहीं करा पाएंगे ना लोग। अगर बीमारी होगी तो बीमारी का इलाज कैसे करा पाएंगे? बीमारी हो बढ़ेगी, और बीमारी का जब इलाज नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कुछ ऐसी स्टोरी बन रही है यहाँ पे। तो देखो, चलते हैं, कोई देश ले लेते हैं। पाकिस्तान ले लेते हैं। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, ठीक है, पॉपुलेशन, आबादी ने देश में बेरोजगारी को बढ़ा दिया, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ी, ठीक है, गरीबी बढ़ी। गरीबी ने बहुत सारी बीमारी को जन्म दिया, ठीक है। और बीमारी के इलाज के पैसे ना होने के कारण, बीमारी के इलाज के पैसे ना होने के कारण देश में हाल ही 2000 लोगों की मौत हो गई। कुछ इस तरह की एक स्टोरी बनी है, ठीक है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी ने देश में बेरोजगारी को बढ़ा दिया, ठीक है। बेरोजगारी हम मार्क कर लेंगे,
बेरोजगारी वर्ड पहले आया। जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ी, गरीबी हमारा वर्ड है, गरीबी। ठीक, गरीबी के कारण बहुत सारी बीमारी, गरीबी ने बहुत सारी बीमारी को, बीमारी है हमारे पास, तीसरे नंबर पे बीमारी आ रहा है, जन्म दिया। बीमारी के इलाज के पैसे ना होने के कारण देश में हाल ही में कितनी 2000 बीमारी फैली और जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्या हुई, मौत हो गई। ठीक है, आबादी। ठीक है, यानी कि देखो क्या ऑर्डर निकल रहा है, आबादी, बेरोजगारी, नेक्स्ट क्या आया, गरीबी, फिर बीमारी, और बीमारी क्या हुआ, नेक्स्ट मौत। अब देखो इनके नंबर खोजो। आबादी यानी कि पॉपुलेशन कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी आ रही है हमारी चौथे नंबर पे। गरीबी, पॉवर्टी पहले नंबर पे। बीमारी 5वें नंबर पे, डिसीज। मौत, डेथ तीसरे नंबर पे। यानी कि 24153 कुछ ऐसा सिनेरियो बना। तो देखो 3 4, ये तो 3 से शुरू हो रहा है, नहीं 24153 यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखा, एक स्टोरी बनाई और बर्ड अपने आप फॉर्म होते चले गए। ठीक है, आप बस वर्ड्स को समझो कि आबादी, बेरोजगारी, है ना, तो आप समझ पाओगे कि क्या स्टोरी बन रही है। आपको अपने दिमाग में स्टोरियाँ क्रिएट करनी है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। आप स्टोरी अपने दिमाग में करोगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आई अश्योर यू, मैंने ना तो इन क्वेश्चंस की कोई प्रैक्टिस की है, ठीक है, ना पहले इन कभी क्वेश्चंस को देखा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने इंटरनेट से निकाले हुए हैं और मैं आपको डायरेक्ट सर्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने निकालते वक्त भी इनको नहीं देखा था। ठीक है, कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चन को बिना रुके टुके। देखा, कहीं मुझे सोचने की ज़रूरत पड़ी इसके मामले में? मैं जो सोचता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए सोचता हूँ। एक स्टोरी फॉर्म करने की कला, ठीक है, जो मैंने हमेशा की और अपने एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा। किसी भी एग्जाम में जहाँ भी ये क्वेश्चन आया, मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप भी स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसको रैप कर रहे हैं, है ना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप वीडियो पॉज करके जहाँ जैसे लगा करें कि भाई ये क्वेश्चन है या फिर ये ट्रिक है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जो मैंने बोला अगर कोई ट्रिक बताई है और लिखाई नहीं है तो आप 2 मिनट रुक रुक के उसको रिवाइंड करके सुनोगे हल्का करके और उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशन, विलेज। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा जो वर्ड है स्टेट, और फोर्थ वर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट, और पांचवा जो वर्ड है वो है टाउन। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 5 3 4। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 5 3 4।
213 45 213 45 सी। और 254 13 25413, ठीक है। डी 34125 34125। क्वेश्चन कंप्लीट। आपके अंदर का राइटर जाग जाना चाहिए, ठीक है। नेशन, नेशन किसको कहते हैं? देश को बोलते हैं, पूरा का पूरा देश, जैसे हमारा भारत देश। विलेज गांव को, स्टेट राज्य को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जिला को, टाउन कस्बा, ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज देके रखी हैं। देश, एक देश होता है भारत देश। विलेज एक गांव, ठीक है। राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जिला कोई सा भी एक जिला किसी राज्य का, है ना। मान लो अमृतसर हो गया, जालंधर हो गया, ठीक है। या फिर यूपी का इलाहाबाद हो गया, मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं। टाउन मतलब कस्बा, जो छोटे छोटे टाउन है ना, जो गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी है ना। तो देखो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एरिया वाइज हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। एरिया वाइज हैं, किसी का एरिया सबसे बड़ा है, किसी का छोटा है, तो एरिया वाइज अरेंज करने की कोशिश करते हैं इनको, ठीक है। तो इसमें देखो अगर स्टोरी नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको पता है बड़े से छोटे की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। तो स्टोरी बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, वरना आप बना सकते हो, ठीक है। स्टोरी कुछ इस तरह होगी, जैसे देखो भारत एक देश है जिसका एक राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक गुंटूर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर तिरुपति नाम का एक कस्बा है, ठीक है। और कस्बे के निकट ही कुछ छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। स्टोरी बन गई, क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, या फिर उल्टी क्रोनोलॉजी चलानी हो, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। मान लो कोल्लम एक गांव है, ठीक है, जो तिरुपति नामक कस्बे के पास स्थित है। तिरुपति नामक कस्बा जो है गुंटूर नामक डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है भारत का तटीय राज्य है। दोनों तरफ से चल गया, ठीक है। दोनों तरफ से क्रोनोलॉजी आप फाइंड कर लोगे, तो स्टोरी बना के भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बड़े से छोटे की बात आए, छोटे से बड़े की बात आए, तो आपको स्टोरी फॉर्म करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप छोटे से बड़े की तरफ चले, तो हम करते हैं सबसे पहले बड़े की से छोटे की तरफ चलेंगे। तो सबसे बड़ा क्या होता है इसमें? एरिया सबसे बड़ा किसका होता है? देश का। सबसे बड़ा देश, सीन वन, सबसे बड़ा देश नेशन। उससे छोटा, नेशन से छोटा प्रदेश, स्टेट। स्टेट्स के अंदर क्या होता है? सबसे बड़ी इकाई डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे टाउन होते हैं, ठीक है। टाउन के अंदर विलेज के आसपास होते हैं, ठीक है। या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। देश की आबादी सबसे ज़्यादा, स्टेट की सबसे उससे कम, इस डिस्ट्रिक्ट की स्टेट से कम, टाउन की डिस्ट्रिक्ट से कम, विलेज की टाउन से कम, ठीक है। देखो कौन सा है। पहले नंबर पे आ रहा है नेशन, स्टेट कौन से पे आ रहा है? तीसरे पे आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कौन से नंबर पे आ रहा है भाई? डिस्ट्रिक्ट कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और टाउन कौन से नंबर पे आ रहा है? पाँचवें नंबर पे आ रहा है। विलेज कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे पे आ रहा है। यानी कि 1 3 4 5 2। देखो कहीं 1 2 4 नहीं, 2 नहीं, नहीं, नहीं। यानी कि ये क्रोनोलॉजी तो नहीं चलने वाली, बड़े से छोटे वाली। चलो सीन 2 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। छोटे से बड़े की ओर पलट दो इसको, ठीक है। विलेज, टाउन,
डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, नेशन। ठीक है, तो 2, 5, 4, 3, 1। ठीक है, अब देखो 25431, 254, 25431। ठीक है, देखो यहाँ पे 254, 254 नहीं, ये भी नहीं, 25413। ये आंसर ऑप्शन एक्चुअली गलत दे के रखा है इन्होंने, पेपर में गलत दिया होगा, 31 है ये होगा आपका आंसर। ठीक है, सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। जैसे दे के रखा है इन्होंने सी, हाँ जी 31 ही है, ये 31 ही है, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, हाँ 31 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आपका है फ्लैट सेकंड, स्ट्रीट तीसरा, रूम चौथा, अपार्टमेंट पांचवा, सिटी। ठीक है, अब चले हम लोग ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन दे के रखे हैं आपके 351, 351 42, 351 42, 54321, 54231। ठीक है, चलो 31 54321, 54321 है, 54321 है। सी, सी ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। 31425, 31425 डी। ठीक है, ऑप्शन लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। 34125, 34125। ये ऑप्शन बहुत केयरफुली लिखनी चाहिए। फ्लैट, स्ट्रीट, रूम, अपार्टमेंट एंड सिटी। ठीक है, शहर होता है, शहर में क्या होता है, बहुत सारे आपकी स्ट्रीट होती हैं। ठीक है, शहर में बहुत सारी आपकी स्ट्रीट होती हैं। स्ट्रीट में क्या होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं। स्ट्रीट में बहुत सारे रूम होते हैं, रूम में बहुत सारे सिटी होती है, सिटी में बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, अपार्टमेंट में बहुत सारी स्ट्रीट होती है। या चलो छोटे से बड़े में चल करके देखते हैं। रूम, रूम किसका हिस्सा है, अपार्टमेंट का। अपार्टमेंट किसका हिस्सा है, फ्लैट का। फ्लैट कहाँ पे है, किसी गली में होगा। सिटी, चलो देखो फ्लैट है ना, बिल्डिंग बनी होती है, उसमें बहुत सारे फ्लैट होते हैं। ठीक है, फ्लैट में क्या क्या मतलब होता है, 2 BHK भाई, 2 बेडरूम हॉल किचन। ठीक है, 2 बेडरूम हॉल किचन, यानी कि बेडरूम रूम होते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो क्या है, रूम है। ठीक है, और किसकी, रूम की। रूम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट बने होते हैं ना, अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट, और ये सब कहाँ होते हैं, फ्लैट में होते हैं। और फ्लैट कहाँ ना कहीं फ्लैट के पास कोई ना कोई गली होती है, स्ट्रीट होती है। और स्ट्रीट बहुत सारी होती हैं, यानी कि मान लो
अगर मुझे किसी को लेटर भेजना है, ठीक है ना, तो मैं क्या डालूंगा अपना नंबर, कि अगर मान लो मैं किसी रूम में रह रहा हूँ मैं, तो मेरा एड्रेस होगा कि भाई निर्देश कुमार चौहान, रूम नंबर 46, अपार्टमेंट नंबर 2, फ्लैट नंबर 26, पार्क लेन स्ट्रीट, एंड सिटी दिल्ली। यही तो मेरे एड्रेस का करेक्ट तरीका होना चाहिए। या पहले डालूंगा कि सिटी दिल्ली है ना, स्ट्रीट, ये ऐसे नहीं है ना, अपने रूम से शुरू होता है, ग्रास रूट से। कभी आप एड्रेस अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो सबसे पहले वहाँ पे आपका हाउस नंबर होता है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो, किसी के घर पे रूम पे रह रहे हो, तो आप अपना रूम नंबर डालते हो, रूम नंबर ये, फिर अपार्टमेंट ये, फ्लैट नंबर ये, स्ट्रीट नंबर ये, सिटी नंबर ये। अब देखो इनकी क्रोनोलॉजी फिट है कि नहीं है। रूम किस नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। अपार्टमेंट किस नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है। फ्लैट किस नंबर पे आ रहा है भाई? फ्लैट किस नंबर पे आ रहा है? 1। ठीक है। स्ट्रीट किस नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है। सिटी किस नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है। देखो 3 4 1 2 5 कहीं है? 3 4 नहीं, 5 तो बात ही खत्म करते हैं। 3 1 3 4 1 3 1 4 नहीं, 3 1 4 है या 3 4 3 4 1 2 5, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। चलिए, तो डिक्शनरी रिलेटेड एग्जाम्पल में सबसे पहले है जोक, दूसरा जॉकी। ठीक है। इसके अलावा फिर है जॉक्यूलर। ठीक है, जॉक्यूलर LAR। और चौथा है आपका जोकंड। ठीक है, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन वर्ड्स का कोई मतलब हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन ए 4 2 1 3 बी। ठीक है, 2 3 4 1 2 3 4 1 सी, 2 3 1 4 2 3 1 4 डी, 4 2 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया, जब बात डिक्शनरी की आए, मतलब आप पहले पहचानेंगे कैसे कि कोई क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड में कराया हुआ है या फिर डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करा रहा है। तो देखो सबसे मोटी पहचान है, अगर डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करा रहा है आपको, तो सारे जो वर्ड्स हैं ना वो एक ही लेटर से शुरू हो रहे होंगे। देखो यहाँ पे जोक, जॉकी, जॉकिलर, जोकंड। ठीक है, दूसरा क्या है कि इन वर्डों का जरूरी नहीं कि कोई मतलब निकले। ठीक है, इनका कुछ ये बेमतलब वर्ड भी हो सकते हैं, बेफालतू वर्ड भी हो सकते हैं, सिर्फ राइमिंग के लिए बनाए गए। ठीक है, तो दो पहचाने कि सारे वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे होंगे, मतलब डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करना है, और सारे वर्ड्स का कोई ना कोई मीनिंगफुल मतलब निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो दो पहचाने, तो हम दोनों क्राइटेरिया पे हिट कर रहा है ये। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म में आपसे करवाना चाह रहा है क्वेश्चन को कि भाई डिक्शनरी फॉर्म में करो इसको। ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म की जैसे ही बात आए, आपके अंदर का डिक्शनरी राइटर जागृत हो जाना चाहिए। आप अपने अंदर का डिक्शनरी जो राइटर है वो जागृत करो। मैं बताता हूँ आपको ये कब 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 पूछा गया है। ये पूछा गया है SSC CHSL 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 2017 में। ठीक है, तो CHSL में पूछा गया है। आपका डिक्शनरी राइटर जागृत हो गया हो तो चलते हैं, डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करना है। देखो जॉकी जोक, जॉकी जोक, जॉकिलर, जोकन, यानी कि जे से शुरू हो रहा है, 4 जे बनाओ। ठीक है, अब यहाँ से तो निकलेगा नहीं भाई कौन से वर्ड को किस में करें, है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है ना, डिक्शनरी ऑर्डर में बदलने के लिए।
तो यहाँ से तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं कौन सा पहले आए। अब चलेंगे सेकेंड वर्ड पे। सेकेंड वर्ड में ओ, यानी कि यहाँ से भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है जो। अब यहाँ थर्ड वर्ड पे चलेंगे, के सी सी सी, ठीक है। तो यानी कि 3 में सी आ रहा है, 1 में क्या आ रहा है, तो मतलब देखो अब सी पहले आएगा कि के पहले आएगा, ए बी सी तीसरे नंबर पे आता है तो सी पहले आएगा। तो सी वाले कौन से हैं, 1 2 3, यानी कि 3 तो जगह खाली रह गई, खाली कर छोड़ दो, पहले 3 प्लेस हो गए रिजर्व। और सब सी के बाद क्या आता है, के, यानी कि जोक, जोक आएगा सबसे लास्ट में। इतना तय हो गया, ठीक है। जो कि 3 पे बात फंसी हुई, 3 तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अब यहाँ पे चलते हैं चौथे वर्ड पे, के यू यू, ठीक है। के और यू 2 वर्ड, तो के पहले आएगा या यू पहले आएगा, नेचुरल सी बात है, यू तो बहुत लास्ट में आता है, के आएगा पहले, ठीक है, के पहले आएगा। तो देखो जो की, ठीक है, सॉरी सी की वाई, जो की, ठीक है। अब जोकलर और जोकंड की वो रह गई खाली, अभी तक देखो निकला नहीं है इनका कंक्लूजन। अब चलेंगे इनके 5वें वर्ड पे, एल एन। एल पहले आएगा या एन पहले आएगा, एल पहले आता है, तो जॉक्यूलर, ठीक है, जोकंड। अब देख लो इनके नंबर क्या है, जॉकी का नंबर कौन सा है, दूसरा है, जोकिलर का चौथा है, सॉरी तीसरा है, जोकंड का चौथा है, जोक का कौन सा है, पहला, यानी कि 2 3 4 1, नहीं 2 3 4 1, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को जो है टैकल किया जाता है। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पहला है टिंड, दूसरा टिम्बर, ठीक है, और टिंकल, टिंकल, और चौथा है थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म। पांचवा कौन सा है, थर्सडे। आंसर ऑप्शन क्या है इनके, 53 214, 53 214, ठीक है। इसके अलावा 2 1 3 4 5, ठीक है। इसके अलावा 4 5 4 5 2 3 1 डी, और इसके अलावा जो लास्ट डी है हमारा 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5। आपके अंदर का डिक्शनरी मेकर जागृत हो जाना चाहिए। टी थंडर टिंकल, अरेंज करो इनको। तो टी, सारे टी से शुरू हो रहे हैं, तो 5 टी लिखिए, ठीक है। अब किसको डालें पहले, दुविधा भाई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा तो वही डाला जाएगा। तो पहले से बात नहीं बनी, सारे टी टी हैं। दूसरे में चलो, आई आई आई, ठीक है, यू यू, ठीक है। अब देखो आई और यू 2 वर्ड आ रहे हैं, आई पहले आएगा यू पहले आएगा, ठीक है। तो आई पहले आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है, ये 3 प्लेस आई वालों के लिए रिजर्व हो गए, आई आई आई, ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, हमने तीसरा वर्ड ले लिया है, तीसरा वर्ड एच की तरफ चलेंगे हम लोग। दूसरा वर्ड एच है,
एच है। तो एक वर्ड आई है, दूसरा वर्ड एच है, तो पहला कौन से आता है? एच आता है। ABCDEFGHI, यानी कि एच पहले आया, यानी कि 2 प्लेस रिजर्व हो गए वालों के लिए, 3 प्लेस रिजर्व हो गए आई वालों के लिए, यानी कि कुछ ऐसा पार्टीशन आया है। ठीक है, लेकिन बात बनी नहीं अभी। ठीक है, IH वालों ने माहौल खराब कर दिया। ठीक है, चलो पहले TH वालों का निपटारा कर लेते हैं। ये ऊपर वाले दो हैं, यू यू नहीं, यू यू नहीं, NR, N पहले आएगा, R पहले आएगा, R पहले आएगा यार। ठीक है, थंडर स्टॉर्म। ठीक है, उसके बाद थर्सडे, 2 स्थान हो गए बुक। ठीक है, 2 स्थान हो चुके हैं बुक। अब चलो इनकी तरफ, आई। ठीक है, तीसरा वर्ड देखो इनका एन एम एन, यानी कि पहले कौन सा आएगा? एम आएगा, एन आएगा, पहले एम आता है। ठीक है, तो जहाँ एम है वो पहले लिख जाएगा, टिम्बर। ठीक है, एन वालों का भी कंपटीशन बाकी है। इनके चौथे वर्ड की तरफ चलते हैं। एन, चौथा वर्ड भी एन है, इसका के है, तो के पहले आएगा, एन पहले आएगा, के पहले आएगा, तो टिंकल और टिंड। ठीक है, अब लगा लो आप इनको। थंडर स्टॉर्म का क्या है? चौथा, थर्सडे का पांचवा, टिम्बर का दूसरा, टिंकल का तीसरा, और टिंड का पहला, यानी कि 45231 की तरफ चलना है हमें। 45 नहीं, 2 है यहाँ पे, 45231, सी विल बी द आंसर। तो आपको बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंगफुल वर्ड के लिए स्टोरी फॉर्म करनी है। ठीक है, और डिक्शनरी ऑर्डर में करने के लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ चलना है। मीनिंगफुल वर्ड में जब अरेंजमेंट कराएगा तो हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होगा, स्पेलिंग होगी। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कराएगा तो ज़रूरी नहीं हर वर्ड का मीनिंग हो। ठीक है, तीसरा ट्रिक कि कैसे पता करें कि भाई किसको डिक्शनरी ऑर्डर में करना है और किसको मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो जहाँ सारे पहला लेटर एक ही से शुरू हो रहा हो, समझ लेना डिक्शनरी में कराया गया है। ठीक है, तो इतना है लॉजिकल अरेंजमेंट वर्ड में। आप इतने को बार बार अगर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, आपसे एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं छूटेगा किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तब तक और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।